नमस्कार दोस्तों। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है और इसमें इंडियन के न्यूज़ एंकर जो हैं जो पाकिस्तान न्यूज़ एंकरों से बात कर रहे हैं। ये जो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी जो युद्ध हुआ है उस विषय में चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या चर्चा होती है। जिस अंतर की आप बात करें, दोनों देशों का अंतर बड़ा साफ है। आलिया, हिंदुस्तान में जो तैयारियां हो रही हैं उसमें बैठकें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस बैठक कर रहे हैं, अपने हम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में एटम बम की धमकी देते हुए लोग हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे जंगें लड़ी जाती हैं आलिया? जी, जैसे आपने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान को तो आपने गैस वर्क पे लगा दिया। वो सुबह 24 घंटे ऐसा होता है, सुबह उठते हैं तो वो गैस करना शुरू करते हैं कि कब होगा हमला और भारत कहाँ पर हमला करेगा और कैसा हमला होगा, फौजी हमला होगा, नेवी का हमला होगा। बस वो गैस पर गैस हो रहे हैं। तो आप लोग सस्पेंस जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि 4 जंगें तो हो चुकी और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। मुल्क जो है वो 2 लख्त भी हो गया, आधा मुल्क जो है वो चला भी गया। लेकिन फिर भी जंग का अगर शौक है तो इसके ऊपर हम क्या कहें, क्योंकि इतने लॉस के बाद तो जंग का शौक नहीं होना चाहिए ना। जब आप इतना लॉस कर दें, आप अपना कंट्री ही जो है वो आधा तोड़वा बैठे, तो फिर उसके बाद तो आपको जंग से भागना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो जिहादी एलिमेंट है ना, जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट बनाया गया है, जैसा मैंने आपको कहा कि जब ये यूएसएसआर के खिलाफ जब जिहाद लड़ा गया, उसके बाद से जो सिलेबस, स्कूलों का सिलेबस, कॉलेजेस में जो एक एजुकेशन दी गई, मदरसे खुले, और फिर तब से लेकर अब तक वो जो एक जिहादी एलिमेंट है, माइंडसेट है, वो चलता चला आ रहा है। उसमें फिर ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, इनको हीरो बनाया जाता है और यही हुआ कि वो हीरो बन गए। अब देखिए, जिस कंट्री के हीरो ऐसे लोग होंगे जो आप हाफिज सईद बात करिए और जो भी लोग हैं, बल्कि यहाँ तक है कि पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर तक जब उनसे पूछा गया कि उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं, तो वो खामोश हो गए थे। अगर आपको याद हो, एक जो अफगानिस्तान के वो थे एंकर पर्सन, मुझे याद नहीं है कि किसने किया था, इमरान खान साहब से मेरा ख्याल है इंटरव्यू हुआ था वो, जिसमें उनसे उन्होंने पूछा था, तो उस वक्त वो जो प्राइम मिनिस्टर तक चुप कर जाते हैं कि अब हम क्या कहें। इसकी वजह यह है कि आप दहशतगर्द को दहशतगर्दी नहीं कह पाते, तो फिर आपने दहशतगर्दी रोकनी कैसे है? फिर तो जो आपका पड़ोसी मुल्क, जिसको इतनी शिकायत है आपसे, जो बार बार ये कहता रहा है और पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया की तरफ से ये सवाल उठाया जाता रहा। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो डिक्लेरेशन था उसमें अमेरिका और इंडिया ने मिलकर ये कहा, दहशतगर्दी की बात की, और कभी तो उस डिक्लेरेशन में नाम तक शामिल हो जाता पाकिस्तान का, और नहीं भी होता तो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को ही कह रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सब के बावजूद, ये जो मैंने सब बातें की हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि ये चीज कम नहीं होती। अभी भी वो हीरो हैं, और जैसा आपने कहा कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। देखिए, इस वक्त जो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है ना, और उस बंदे को हीरो दोबारा से बनाने की, क्योंकि अभी तक तो एफएटीएफ की लिस्ट से निकलने के बाद कोशिश ये होती थी कि वो जरा गायब ही रहे, और वो खबरों में आता भी नहीं था। कभी आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी खबर चलती थी तो फिर उसके जिक्र शुरू हो जाता था। लेकिन अब इस मौके पर क्योंकि जंग है इंडिया से, तो वो इंडिया को ये दिखाने की कोशिश करें कि जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तो वो ये करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस फेस सेविंग की कोशिश पाकिस्तान करता है, वो एक बार फिर से उसका चेहरा सबके सामने आ रहा है। हाफिज सईद जो मोस्ट वांटेड है, जिस पर इनाम खुद घोषित कर रखा है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट ने इनाम घोषित कर रखा है, उसे अगर आप सिक्योरिटी देंगे तो क्या चेहरा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रह जाएगा? दिनेश सर, क्या ये वक्त आ गया है, क्या अंजाम ओसामा बिन लादेन जैसा होने जा रहा है हाफिज सईद का? क्या वक्त आ गया है कि भारत अपने दुश्मन नंबर 1 को अब चुनकर स्पॉट करे और उसका खात्मा करे? देखिए प्राची, मेरा मानना है कि ओसामा बिन लादेन हो या फिर हाफिज सईद हो, पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है उसके अंदर अगर सबसे बड़े कोई टेररिस्ट हैं तो वो आईएसआई और इनके जो चीफ हैं वो हैं, क्योंकि इनकी आर्मी रेडिकलाइज हो चुकी है। ओसामा बिन लादेन के बाद में जो हाफिज सईद का, जैसे हम लोग ये बता रहे थे आलिया अभी, कि जिस प्रकार से ये पाकिस्तान के अंदर गदर कर रहा है,
ये सब मोहरे हैं पाकिस्तान की आर्मी के। पाकिस्तान की आर्मी को अगर आज हिंदुस्तान से अगर कोई डरना हो पाकिस्तान को, उसको हिंदुस्तान का डर ना दिखाया जाए, तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ही क्या रह जाएगा? जरूरत क्या रह जाएगी पाकिस्तान को आर्मी रखने की? तो इनका वजूद ही इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे हमेशा अपने जनता के अंदर हिंदुस्तान का डर बना के रखें। और देखिए ये बात इनको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी जियाउल हक के टाइम पर कि भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर के अंदर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं और उसको कहा गया ऑपरेशन तोपाज, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि इनको ये छोटे छोटे गुरिल्ला ग्रुप्स को डेवलप करो, आतंकवाद को डेवलप करो और इनको स्ट्राइक करो। और वही चलता आ रहा है, चाहे वो मुशर्रफ क्यों ना हो, चाहे उसके बाद में आज जो आसिफ मुनीर है वो क्यों ना हो। मुशर्रफ ने तो खुल के कहा था कि हाफिज सईद जैसे लोग और ये जो मसूद अजहर है, ऐसे लोग तो हमारे नेशनल असेट्स हैं। इन्होंने वो कह चुके पूरे पब्लिक के बीच में। और क्यों, अब देखिए उनको ट्रीट भी वैसे ही किया जाता है। थोड़े महीनों पहले की बात है, मसूद अजहर को पूरे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ था, उसको हेलीकॉप्टर से लेकर के कराची के आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पे उसका ट्रीटमेंट किया गया। इन सबको जो है पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है इस बात का, प्राची, कि अगर हम सिर्फ हाफिज सईद को तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर देखिए, पिछले करीब 1 साल के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो बुशरा बीबी के 2 जिन थे, आलिया जानती होंगी कि वो बुशरा बीबी कहती है कि वो 2 जिन है उनके पास, रात को वो बैठ करके उनको मांस खिलाती हैं और पता नहीं क्या क्या। तो उन 2 जिनों ने जो है मोटरसाइकिल पर बैठ के करीब 25 से 30 लोगों को ठिकाने लगाया। मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे बड़ा गर्व होता है उन जिन के ऊपर। और अगर ये कहते हैं वो रॉ थी तो मुझे और भी ज्यादा गर्व होगा। अब तो रॉ को भी खुल के करना चाहिए, जो हम लोग पहले कर रहे थे करेंगे। लेकिन हाफिज सईद के ऊपर सिर्फ मतलब उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल इशारा बिल्कुल साफ है। और इशारा वो ये है कि इसके प्रिपरेटर वो है आईएसआई, वो है जनरल आसिफ मुनीर, जिन्होंने अपना जहर उगला था अभी जब पाकिस्तान के प्रवासियों से बात कर रहे थे और कह रहे थे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू हमसे ऐसे अलग हैं, हम मुसलमान ऐसे अलग हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती प्राची, इस देश को जिसने खड़ा किया इस्लाम के नाम पे, अगर जितने भी स्कॉलर्स हैं पढ़ के देखें, वो तो खुद ऐसे काम करता था जो इस्लाम में परमिटेड नहीं है। वो वाइन पीता था, वो पोर्क खाता था, सब कुछ करता था। तो ऐसे इंसान के कहने पे भारत को तोड़ा गया। और जिन लोगों ने मांग की थी प्राची इस बात की पाकिस्तान की, वो ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, वो तो यही रह गए। तो ये है कौन लोग, इनकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। बगैर आइडेंटिटी के लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, देश को इस्तेमाल करने के लिए सरकारी आतंकवाद बनाकर के पाकिस्तान की सेना का नाम लेके बैठे हैं। वो बिजनेस भी कर रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। लिहाजा ये इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जब तक आईएसआई और वहां की सेना का जो अध्यक्ष, जो सेना अध्यक्ष है, यानी जो वहां का चीफ है, ये सेना को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, जो आधी से ज्यादा रेडिकलाइज की जा चुकी है। अगर आप परमिट करें तो मैं एक बात बताना चाहूंगा प्राची आपको। जी बोले। एक परमिट करें तो बोले। ये आज की तारीख का जनरल आसिफ मुनीर कौन है? इसकी फैमिली पार्टीशन के टाइम जलंधर में हुआ करती थी। जलंधर से ये लोग गए थे पाकिस्तान। और इनके फादर साहब कौन थे? इमाम, मदरसों में पढ़ा है ये आदमी। मेंटली पूरा का पूरा रेडिकल है और पूरी सेना को आदि को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हाफिज सईद जैसे लोग डेफिनेटली इनके साथ में इन्होंने पाले हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान में भी ऐसे पत्रकार, जर्नलिस्ट और लोग हैं। कितनी अच्छी बात की उन्होंने कि इतना सब नुकसान होने